नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है वो गुरुवार का दिन है और जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी कुछ पता है उनको पता होगा कि गुरुवार यानी कि बृहस्पति, इस दिन बृहस्पति की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इसलिए आपको मैं एक पीला कुर्ता पहने हुए दिख रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है 3 ऐसे कारण जिसके वजह से आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में जब आप ज्योतिष को अपने लाइफ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 3 ऐसे कारण। पहला कारण या पहला एक पहलू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जब आप ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं या ज्योतिष सीखते हैं तो आपको अपनी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान की, वो होती है उसकी स्ट्रेंथ्स। तो जब आप ज्योतिष सीखते हैं तब आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स है वो मालूम चलती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई इंसान मान लीजिए कोई इंसान किसी चीज़ में काफ़ी अच्छा होता है, वो चीज़ मान लीजिए बोलना हो गया, ठीक है, तो उस चीज़ में वो इंसान बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छा है और बेटर है। तो अगर ये चीज़ उस इंसान को मालूम चल जाए और मालूम चल सकती है ज्योतिष के माध्यम से, तब वो इंसान उसको अपने आप को ना उस तरफ ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि उसको पता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ्स है और उससे वो पैसा कमा सकता है, उससे वो लाइफ में अपनी समृद्धि पा सकता है। वनस्पत उस कंडीशन के जहाँ पर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं आपसे नहीं हो रही है, लेट्स से अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलना की कोशिश कर रहे हैं या कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से आप कुछ बेहतरीन व्यंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका उस डोमेन में, खाने के डोमेन में आपका शायद हाथ सही नहीं है, क्योंकि ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूँ, अगर मैं जस्ट सोचिए एक बार इस बात के बारे में कि अगर सचिन तेंदुलकर को बोला होता कि आप गाना गा लीजिए क्रिकेट छोड़ के, और लता जी को बोला होता कि आप गाना मत गाइए क्रिकेट खेलिए, तो जस्ट इमेजिन कि आज आपको लगता है कि क्या वो यहाँ पर आज जहाँ पहुँचे हैं वो यहाँ पहुँच पाते। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष अगर आप सीखते हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स मालूम चलता है। अगर आपको अपने स्ट्रेंथ्स मालूम है तब आप अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे, और जब आप स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे तो लाइफ में आप हमेशा बाकी लोगों से उस डोमेन में आगे जाएंगे। तो ये डोमेन कुछ भी हो सकता है। ये डोमेन कैन बी रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, इट कैन बी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी कुकिंग। तीसरा घर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस दिमाग काफ़ी तेज़ चलता हो बाकी लोगों से। दूसरा घर आपका खाना होता है, आपका कुटुंब होता है। हो सकता है कि आपका दूसरा घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपको खाना बनाना काफ़ी अच्छा आता हो। छठवां घर हो सकता है आप लॉयर हो। क्यों? छठवां घर इज ऑफ रोग, ऋण, शत्रु। तो आप दूसरों की कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करके पैसा कमा रहे हैं, दूसरों के डिस्प्यूट सॉल्व करके आप पैसा कमा रहे हैं, आप लॉयर हैं। 8th हाउस, आठवां घर होता है रिसर्च का। हो सकता है आप एक R&D इंजीनियर हो किसी इंजीनियरिंग फर्म में, या अगर आपके कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो क्या पता हो सकता है कि आप डॉक्टर हो, आप लोगों की जान बचा रहे हैं। तो ये आपकी आपकी ये स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, ये आपके ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको फ्रंट फुट पे बढ़ के आगे, ऐसे बोलते हैं कि बैट्समैन फ्रंट फुट पे आता है और फटाक से शॉट लगाता है। तो आपको अगर आप ज्योतिष करते हैं, सीखते हैं, तो आपको ये एबिलिटी मिलती है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता ज्योतिष, तो ऑब्वियसली ये ज्ञान अगर नहीं पता तो आप इन चीज़ों में बहुत लाइफ में अपने लैक करेंगे एंड
विल नॉट आप मेहनत करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। सब लोग बोलते हैं कि कर्म करो, कर्म करोगे अच्छी बात है, लेकिन आपको उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा बनस्पत उन लोगों से जो इनको ये ज्ञान आता है। दूसरा कारण, ज्योतिष सीखने से आपको सुकून मिलेगा। ज्योतिष सीखने से सुकून कैसे मिलेगा? आप सुकून इसलिए मिलेगा कि ज्योतिष आपको चीज़ों के बारे में एक्सेप्टेंस लाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज्योतिष में क्या होता है कि मून, चंद्रमा आपकी माता जी होती है, सूर्य, सन आपके पिताजी होते हैं। तो अगर सूर्य अच्छा नहीं बैठा है, या मान लीजिए अगर राहु के साथ बैठा है, तो हो सकता है कि आपके गवर्नमेंट के साथ अच्छी नहीं बनती है, या आपके पापा के साथ अच्छी नहीं बनती है। या सूर्य के साथ शनिदेव जी बैठे हैं, तो आपके लाइफ में, थ्रू आउट योर लाइफ, आपके और पापा के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, आपकी और गवर्नमेंट के बीच में जो संबंध रहेंगे वो अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये बात पता है कि हाँ मेरे कुंडली में ये चीज़ है, ये कॉम्बिनेशन है, ये ग्रह दोनों साथ में बैठे हैं किसी भी घर में हो, तो आपको पता होगा कि हाँ यार ये प्ले आउट करेगा, ये है चीज़। आप अपने दिमाग में बैठा लोगे कि हाँ यार ये है, तो ये होने वाला है। एंड जहाँ मैं बोलता हूँ होने वाला है, तो होता है। ज्योतिष ऐसी विद्या है जो कि सच में काम करती है। बाकी कोई नहीं मानता तो मैं तो बोलता हूँ यार कहानी ही है। कहानी आजकल लोग सुना रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं। कहानी समझ लो आप, आपको मज़ा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मत करो, कोई बात नहीं, है ना। तो मैंने ये बोला कि ज्योतिष जो है वो एक कहानी है, और इसमें मैं स्पेसिफिकली ये बात की मैंने कि अगर आपका शनि जी और सूर्य भगवान, सैटर्न और सन अगर साथ में बैठे हैं, तो आपके पापा से आपकी नहीं बनेगी। अगर आपको चीज़ पता है तो हो सकता है कि आपको रियल लाइफ में ये चीज़ हो रही होंगी, आपके पापा से झगड़ा हो रहा होगा बहुत, या अम्मा बटाव हो रहा होगा, ठीक है, और हो सकता है कि उस वजह से आप उनसे दूर हो जा रहे हैं। तो अगर ये ज्योतिष अगर आपको आता और आपको पता होता ही ये बात कि हाँ यार ऐसे होता है, तो शायद आप मन में सोचते कि नहीं यार मुझे थोड़ा पापा से थोड़ा सा ये करके रहना है, आराम से बात करनी है, कोई ये दिक्कत नहीं है। या अगर आपका मून जो है 8वें घर में होता, तो ये हो सकता है कि आपकी मम्मी को क्रॉनिक इलनेस है, आपकी माता जी को कुछ शुरू से बहुत टाइम से चली आ रही है कुछ बीमारी, वो है 8वें घर में अगर आपका चंद्रमा हो, मून। ये अगर आपको पता हो तो यार ठीक है, आप पहले से उनका ख्याल रखोगे, उनको समय से डॉक्टर के पास ले जाओगे, उनका ख्याल रखोगे, तो ये चीज़ें ना आपको एक्सेप्टेंस देती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार वीनस राहु, शुक्र और राहु का साथ में हो तो मैरिज में जब आप किसी से मिलते हैं ऑपोजिट सेक्स से, ऑपोजिट जेंडर से, तब आपको चीटिंग मिलती है। या मार्स वीनस या मून मार्स ऑल्सो बोलते हैं कि चीटर्स होते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप समझ लोगे कि हाँ यार, मतलब वैसे भी लोग शायद चीट कर सकते हैं, कुछ कर्मा है, कुछ है कर्मा है, तो आप कर सकते हैं। तो आपके मन में रहेगा कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, तो आप सावधान रहेंगे। अगर आपको चीज़ नहीं पता होगी तो ऑब्वियसली सावधान रहो। आप कुछ लोग बोलेंगे सावधान तो थे, फिर भी हमारे साथ धोखा हो गया, लड़की छोड़ के भाग गई, या लड़के ने धोखा दिया। तो देखिए शायद भगवान ने या आपकी किस्मत में वो लिखा था कि यार शायद पिछले जन्म में आपने किसी को धोखा दिया था, इसलिए इस जन्म में वो आपके जो कर्म हैं आपके ऊपर हावी पड़ रहे हैं, और आपको वो जो दुख है वो झेलना पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीज़ पता है तो आपको पता होगा, थोड़ा सा दुख कम होगा, दुख होगा लेकिन दुख कम होगा। तो एस्ट्रोलॉजी आपको चीज़ें एक्सेप्ट करने की पावर देती है, और जब आपके पास ज्ञान आता है तो आप इधर उधर भटकते नहीं हो,
आपको पता हो कि अच्छा यार ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, धोखा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, ओके लेट्स मूव ऑन। लाइफ बहुत टफ है, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। तो आप थोड़े से ना शांत रहते हैं, देन आप क्या होता है ना कि आजकल मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और भले ही आप फिज़िकली फ़िट हो, लेकिन अगर आप मेंटली फ़िट नहीं हो तो फिज़िकल फ़िटनेस कहीं नहीं काम आती। यहाँ से अगर आप फिट हो तो यू गो अ लॉन्ग वे। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि ज्योतिष अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप दूसरों का दुख जो है उसको सॉल्व शायद ना कर पाएँ। बिकॉज़ जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसके पीछे एक रीज़न है। जब मैं बोलता हूँ ज्योतिष का मतलब है ईश्वर की ज्योत जलाने वाला और दिखाने वाला। जो ईश्वर की ज्योत दिखाता हो वो इंसान ज्योतिष है। तो जब आप ज्योतिष सीखते हैं तब आप ईश्वर की ज्योत जलाते हैं और दिखाते हैं। आप लोगों को ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही पुण्य का काम है जो आपके हाथों हो रहा है। और जब ये आपके हाथों होता है तो आपके लाइफ में बहुत दुख होंगे, लेकिन जब आप ज्योतिष बनना शुरू करेंगे तो आपका जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है आपके दुखों से ना हट जाएगा। और ज्योतिष जो होता है वो जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं तब आप अपने 8वां घर एक्टिवेट करते हैं। 8वां घर अकल्ट साइंसेस का भी होता है, पुराना ज्ञान, बहुत चीज़ों का होता है 8वां घर बोलते हैं कि मरण करण का स्थान है। अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आप ज्योतिष सीखते हैं तो आप बहुत सारी ख़राब एनर्जी 8वें घर की कम कर देते हैं, और आपका दुख जो है लाइफ में कम हो जाता है। इसके साथ साथ आप दूसरों का दुख भी कम करते हैं, और तो मतलब आप अपना भी फ़ायदा कर रहे हैं, दूसरे का भी फ़ायदा करते हैं ज्योतिष सीख के। तो ये थे एक सिंपल 3 रीज़न जो जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और ये 3 पहलू हैं लाइफ के जहाँ पर आप लैक कर रहे हैं अगर आप ज्योतिष नहीं सीखते हैं। हालांकि अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंसल्टेशन करानी है, अगर आपके पास आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष के रिलेटेड मैं और भी ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी एक ज्योतिष हूँ, ईश्वर की ज्योत जलाने वाला। जैसे कि मैंने कहा ज्योतिष का मतलब यही होता है। तो ये जो काम है बहुत ही अच्छा काम है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है कि ये सुपरस्टिशन नहीं है तो आप ज़रूर, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा भारतीय एंशंट ज्ञान है ये, तो इसको पढ़िए, समझिए, और अपनी लाइफ में अपने जो दुख हैं सारे उसको दूर होते हुए देखिए, ट्राई करिए, आपको खुद से रियलाइज़ होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो एस्ट्रोलॉजी को शायद डाउटफुल नज़र से देखते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजर्स चोर होते हैं, एस्ट्रोलॉजी बकवास होती है, कुछ नहीं होता है। मे बी शायद थोड़ा सा उनके अंदर शायद वो जो स्पार्क होती चिंगारी वो जाग जाए, और शायद वो ये एक ब्यूटीफुल जो कहानी मैं बोलूँगा कुछ लोगों को भी, कहानी विज्ञान जो ही बोलो आप, मैं जो नहीं समझता मैं उनको कहानी बोल देता हूँ, और जो इच्छुक हैं वो तो खैर हैं ही, है ना। तो
सब्सक्राइब करके और इनफैक्ट इस वीडियो को शेयर करके शायद उन दोस्तों को आप बता सकें कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के क्या फ़ायदे हैं और वो एस्ट्रोलॉजी ना सीख के क्या मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।